नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है नाशुक्रा, और हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्राना तो करते ही रहना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं, अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने घर गृहस्थी में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, समाज में हम जिनके साथ भी हम व्यवहार करते हैं, उनका भी हमें हर पल थैंक्स कहना चाहिए। ये आदत हमें होनी चाहिए। घर से ही थैंक्स कहने की आदत हो तो हमें तभी बाहर जाकर के इस बात की एक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, समझ आती है कि हमें बाहर भी थैंक्स करना है। लेकिन हम इतने अहंकारी हैं, इतना हमारे अंदर अहम है, इतना हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं कि छोटी छोटी बातों का तो हम थैंक्स क्या करना, हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई ऐसी जिसने मेरे दिल को छू लिया। हुआ जो कि अंबानी जी के परिवार में शादी हुई। पूरे देश क्या, पूरे दुनिया भर में इस बात का तहलका मचा कि पता नहीं कितने हजार करोड़ की शादी करी, और ना जाने कहाँ कहाँ से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े दिग्गज लोग, उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, है ना, शामिल हुए। तो हमारे मन में भी थी एक बात कि भाई भगवान ने ऐसी कृपा की है, देखो, है ना। एक अंदर से एक बड़ा भाव था, प्यार वाला भाव था। एक होता है जलन, देख करके बात करनी, छीटाकछी करनी, लेकिन एक होता है कि वाह भाई दूसरा सुखी है तो भगवान करे हमें भी, परमात्मा उसके पैरों के पीछे हमें भी सुख मिले। ऐसा एक भाव होना चाहिए, मेरा ये सोचना है। तो हुआ ये कि बात हंसी वाली है कि मुझे हंसी आ रही है बात बताते बताते, कि मैंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि कैसे बड़े बड़े लोगों को बुला करके ये लोग अपना खुशी जाहिर करते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं। तो यार आम इंसान को भी तो यार कुछ ना कुछ इसका कुछ मिलना चाहिए। ऐसी मेरे मन में एक ख्याल आया, और इस बात को अनजाने में ही मैंने कहा होगा या मन में सोचा होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा जो है वो रिलायंस ग्रुप में ही सर्विस करता है। और परसों चौथ आकर के मुझे कहने लगा कि पापा मैंने सुना है कि अंबानी परिवार की तरफ से जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके ग्रुप में, उन सबको जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं मिठाई के रूप में। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा भाई। और जैसे ही उसने मुझे कहा, अगले दिन ही वो लास्ट संडे वो एक इतना बड़ा डिब्बा अंबानी परिवार की तरफ से लेकर के आ गया कि पापा देखो हमें ये गिफ्ट मिला है। मैं इतना हैरान हुआ कि उसने बताया पापा लाखों ही लोग रिलायंस ग्रुप में हैं, ये अभी रिटेल इंडस्ट्री में है, तो इसके अलावा उनका जियो है, कुछ स्टील प्लांट है, और ना जाने क्या क्या है। लाखों ही उनके एम्प्लॉइज हैं, और उन्होंने हर एक अपने एम्प्लॉय को ये मिठाई जो है भेजी है। उसके अंदर हल्दीराम के 4 पैकेट, मिक्सचर के, चिप्स के, मिठाई, मूंगफली के दाने, इस तरीके से थे। और एक इतना बड़ा डिब्बा, बहुत अच्छा डिब्बा, असॉल्टेड स्वीट्स थे उसमें, ढोटा, काजू कतली, और 3-4 जो चने की बर्फी, है ना, इस तरीके से 4 लाइनों वाला जो डिब्बा था मिठाई का, बहुत अच्छा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो किस तरीके से, कहाँ इन्होंने अगर ऊंचे बड़े लोगों के साथ अगर इसको सेलिब्रेट किया अपने, तो अपने साथ काम करने वाले अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखा, और हर एक को उन्होंने ये मिठाई के रूप में अपना प्यार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दिल से सम्मान करता हूँ, और मेरे दिल में इस बात का एक आदर आया है उनके प्रति कि बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। ऐसा दिल शायद नहीं होता हर एक में। हम तो अपने 5-7 बंदे हमारे अपने घर में हो या हमारे काम करने वाले हो, तो उन्हीं को देने में हम सोचते हैं कि क्या दें और क्या ना दें। तो इन्होंने बहुत बड़ा ये कदम उठाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अंबानी परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों से भी मेरी ये विनती है कि दूसरों की खुशी में जब हम खुश होना सीख जाते हैं ना, तो यकीन मानो हमारे भी दरवाजे पर वो सुख, वो खुशी किसी ना किसी रूप में आ ही जाती है। दूसरों को देख करके हम खुश होना सीख जाए, शुक्राना सीख जाए। शुक्र है प्रभु इसके घर में खुशी आई, शुक्र है प्रभु इसके घर में सुख आया। तो अपने घर में भी तो सुख है,
कोई छोटे मोटे दुख है, कोई तकलीफ है, तो वो तो दूसरों के सामने देखें तो कुछ भी नहीं है। दूसरों के सुख में सुख और दूसरों के दुख में दुखी होना अगर हम सीख जाएं तो परमात्मा हमें भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ये एक ऐसी मिसाल थी कि मेरे मन में कोई भाव आया, मेरे घर में उनकी दी हुई मिठाई आ गई। तो कोई भी बात करने से पहले सोचें, मन में कोई विचार भी ऐसा लाने से पहले सोचें कि कहीं परमात्मा को वो विचार पूरा ना कर दे। तो इसलिए हर वक्त सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने विचारों के प्रति भी, अपनी भावनाओं के प्रति भी। धन्यवाद।